स्कूल की पढ़ाई तो चलती रहेगी। कुछ हटकर सीखना चाहते हो? पुण्य कर्म अपने अकाउंट में क्रेडिट करना चाहते हो? खेल खेल में जैन धर्म का ज्ञान पाना चाहते हो? तो आ जाओ मेरे सुपर फ्रेंड्स। प्रामाणिक पाठशाला और एक बार लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सीजन 3 वंडर वुमन इन जैनिज्म। हमने वंडर वुमन की सब पिक्चर्स देखे हैं, पर इस क्रैश कोर्स से हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे जैन धर्म के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ा देगा। ये क्रैश कोर्स 3 जनवरी से 8 जनवरी तक है। तब तक हम सभी हॉलीडेज से भी लौट कर आ जाएंगे। हम स्कूल का सब होमवर्क दिन में फिनिश करेंगे और शाम 7:30 से 9 o'clock तक क्रैश कोर्स में जरूर आएंगे। तो जल्दी ही प्रामाणिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपना नाम गूगल फॉर्म में रजिस्टर करें। तो आएंगे ना आप सभी? हमें आपका इंतजार रहेगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। जय जय गुणायतन प्रणेता संका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में स्थित विश्व की अनमोल कृति गुणायतन परिसर में आयोजित आज के प्रातःकालीन प्रवचन के कार्यक्रम में यहां उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी दर्शकों का व श्रोताओं का जो घर बैठे आज इस कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज का यह प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहे हैं जो आज मांगलिक क्रियाओं के लिए जुड़े हुए हैं। बंधुओं, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा में की थी, हमारे बीच में श्रीमान नोएडा से श्रीमती डॉक्टर मोनिका जी, शरद जी, मंजू जी, सम्यक जी, अनुष्का जी, सतीश जी, शीला जी, विनोद कुमार जी मुजफ्फरपुर नगर से बंधु हमारे बीच में हैं, जो कि आज निर्वाण सारथी के रूप में भी जुड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर साहब से आए, वो मांगलिक क्रियाओं में आगे पहुंचेंगे, आचार्य भगवंत के समक्ष जहां चित्र अनावरण करेंगे, दीप प्रज्वलन भी करेंगे। इनके साथ ही बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा लुधियाना पंजाब से, जो कि आज प्रथम शांति धारा के साथ साथ जो स्तंभ के रूप में भी जुड़े हुए हैं, सूत्रधार के रूप में भी जुड़े हुए हैं, ऐसे वो दोनों परिवार श्रीमती निर्मला जी, स्वर्गीय सुशील कुमार जी, डॉक्टर मुनीश जी, मेघा जी, हर्ष जी, सोनिका जी और वैभव जी, शिवानी जी, सरोज जी, सरस जी, सब परिवार आए और आज की मांगलिक क्रियाओं में शामिल हो रहे हैं दोनों परिवार। निवेदन करता हूं पहुंचे चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए। बंधुओं, हमें बड़ी खुशी है कि अनेक लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। वहीं निर्वाण निधि के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं उनके उद्घोषणा में यहां से करना चाहूंगा। श्री उमंग साहे जी बड़ौदरा से, श्रीमती सुलोचना गांधी, सीमा प्रदीप जी गांधी उदयपुर से, डॉक्टर नरेंद्र जी मवई वाले, अविनाश जी, मनीषा जी, प्रियंक जी, नेहा जी, अविनी एली जैन टीकमगढ़ से, श्री मुकेश जी सराफ, श्रीमती पूर्णिमा सराफ बीना सागर से, श्री अक्षत जैन, इंद्र कुमार जी जैन सीओपुर से। बंधुओं, आज जिन्होंने गुणायतन के लिए अपने स्वर्ण का दान दिया है, ऐसे अकोला से श्रीमती कंचन देवी, महिपाल जी, पंचोली जैन, इन्होंने स्वर्ण की एक चूड़ी समर्पित की है। और चौपड़ा से श्रीमती लताबाई जी, अभय जी, अशोक कुमार जी, अर्चना जी, अचल जी, प्रतीक्षा जी जैन सा परिवार, कान का झुमके इन्होंने जो समर्पित किए हैं, को बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, वहीं निर्वाण मित्र के रूप में जो
गुणायतन से जुड़े हुए हैं श्रीमान विनोद कुमार जी, संतोष कुमार जी, नवीन जी, नीरज जी, विनीत जी दिल्ली से। वहीं निर्वाण सारथी के रूप में जो आज नए रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे डॉक्टर मोनिका जी, शरद जी, मंजू जी, समूचा परिवार, सम्यक जी यहाँ पर उपस्थित हैं बंधुओं। वहीं श्रीमती रानी जी जैन, धर्मपत्नी श्री दिनेश कुमार जी जैन, सौरभ जैन, साहिल जैन दिल्ली से। मैं निवेदन करता हूं चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ आए। पूज्य श्री के कर कमलों में यह दोनों पुण्यार्जक परिवार जो है मां जिनवाणी को भेंट करके आशीर्वाद ले रहा है, साथ ही साथ चरणों का प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य पाएंगे बंधुओं। वहीं जिन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती रानी जी, धर्मपत्नी श्री दिनेश कुमार जी, सौरभ जी, साहिल जी दिल्ली से। और जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती मगन जी, सुरेश चंद जी जैन, श्री वैभव जी, शिवानी जी गाजियाबाद से। और छोटी बजरिया बाबा गणेशी लाल जी, श्री के समूचा परिवार बीना, डॉक्टर रश्मि जी सिंघई, डॉक्टर RKD जैन, डॉक्टर सुरम्या जैन भोपाल से। जोरदार ताली बजा करके बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं निर्वाण निधि के रूप में सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती बीना जी टूंडला से। और श्री प्रीतेश जी जैन वांझल, श्रीमती सविता मनोज वांझल जी कटनी से। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। और आ रहे हैं नोएडा वाला परिवार, और साथ ही साथ नोएडा वाला परिवार श्रीमती डॉक्टर मोनिका जी, शरद जी, मंजू जी जैन, सम्यक जैन, अनुष्का जैन, सतीश जी जैन, शीला जी, विनोद कुमार जी आए, जो निर्वाण सारथी के रूप में भी जुड़े हैं और आज की प्रथम शांति धारा करने का भी सौभाग्य पाया था। मां जिनवाणी समर्पित करते हैं। वहीं मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर श्रीमती निर्मला जी, स्वर्गीय सुशील कुमार जी, डॉक्टर मुनीष जी, मेघा जी, हर्ष जी, सोनिका जी और वैभव सेवानी, सरोज जी, सरस जी सा परिवार यहाँ पर उपस्थित बंधुओं, जो कि स्तंभ और सूत्रधार के रूप में भी गुणायतन से जुड़े हुए आए, लुधियाना से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं। और बिटिया अनुष्का जैन, पुत्री मनोका जी, वाह, जिन्होंने मंगल भावना का गायन जिस बिटिया ने स्वयं अपने मुखारबिंद से किया है, आज वो हम सबके बीच में 4 लाइन यहां पर रख रही है। आए और चरणों का प्रक्षालन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे पुण्यार्जक परिवार प्रक्षालन करेंगे। और बिटिया 4 लाइन यहां पर अपनी, जिन्होंने मंगल भावना का गायन किया था, आज बिटिया अनुष्का जो है वो 4 लाइन हम सबके बीच में रखेंगे पूज्य श्री के मंगल प्रवचनों के पहले। चलो बिटिया आ जाओ। जय बोली 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जब बिन बोली मिलता तो बोल के क्या मांगी, जब बिन बोली मिलता तो बोल के क्या मांगी। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगी, जब बिन बोली मिलता तो बोल के क्या मांगी। धन दौलत क्या मांगी, मुस्कान ये दी तुमने, हमें गुरु भक्ति की ये पहचान जो दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगी, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगी। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। दावे से कहता हूँ तेरे दर जैसी होगी, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगी, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगी, जब बिन बोले मिलता
जय बोली 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। 108 मुनिश्री अरह सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। बंधुओं, जिन्होंने मंगल भावना का गायन किया था वह बिटिया अनुष्का मंगलाचरण रखी। मैं इनके परिवार को यहाँ बुलाता हूँ। ये आज प्रथम शांति धारा के भी करता है, साथ ही साथ इन्होंने आज निर्वाण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है गुणायतन से। उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में सिंगापुर से विवेक जी हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमती डॉक्टर मोनिका जी, शरद जी, मंजू जी, सम्यक जी, अनुष्का जी, सतीश जी, शीला जी, विनोद कुमार जी, मैं निवेदन करता हूँ आए अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ बंधुओं, जो निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं हमारी गुणायतन से, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं। जो पहले निर्वाण निधि में थे अब निर्वाण सारथी में आ गए हैं। श्रीमती सुशीला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय संतोष जी जैन, अशोक जी, अनुराधा जी, प्रियंका जैन, ग्वालियर से जो परिवार यहां पर उपस्थित हो, तो निवेदन करता हूं कि वो मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका भी अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहां पर मैं विवेक जी यहां पर उपस्थित है, आए उनका अभिनंदन करें, अति शीघ्र आ जाए। निवेदन कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय संतोष जी जैन, अशोक जी, अनुराधा जी, प्रियंका जी जैन आ जाएं और आशीर्वाद ले रहे हैं। पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हैं। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य श्री के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्रातःकालीन शांति धारा यहां पर होती है। अभी ये 4 दिन तक लगातार विशेष शांति धारा बंधु यहां पर होगी। मैं निवेदन करूंगा 1 तारीख को बंधुओं, 1 तारीख जो कि अपन लौकिक रूप में नया वर्ष मानते हैं, उस दिन पूज्य मुनिश्री ने हम सबको आशीर्वाद दे दिया है। 1 जनवरी 2022 को इसी मंच से बंधुओं महाशांति धारा 1008 मंत्रों के द्वारा यहां पर महाशांति धारा होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्हें भी इस शांति धारा में शामिल होना है बंधुओं, वो अपने नाम पहले से आरक्षित करा ले। इसी मंच के माध्यम से पूज्य श्री के मुखारबिंद से महाशांति धारा 1008 मंत्रों के माध्यम से, जैसे कि अपन ने पिछी का परिवर्तन के समय में किया है बंधुओं, वही शांति धारा यहां पर होगी। आप उसमें शामिल होकर के लाभ ले सकते हैं। दोपहर को बंधुओं जो यहां पर विधान हो रहा है, गणधर वलय महामंडल विधान, उस विधान में भी आप शामिल हो सकते हैं। आज के विधान के पुण्यार्जक हमारे दोनों शांति धारा करता परिवार है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ बंधु मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य श्री के कर कमलों से लिखा गया साहित्य यहां पर उपलब्ध है। अगर आप एक साहित्य भी अपने घर लेकर के जाते हैं, अपने परिवार तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ बंधु एक बहुत अच्छी बात, किसी ने महाराज श्री कल कहा कि हम पूरे साहित्य का सेट मंदिर जी में रख सकते हैं। घर में रखेंगे तो सिर्फ हम अकेले पढ़ पाएंगे, और मंदिर जी में रखेंगे तो अनेक लोग उसमें लाभ ले सकते हैं। हाँ बंधु, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। पूरा सेट महाराज श्री के द्वारा लिखा हुआ कर कमलों से वह साहित्य अपने अपने मंदिरों में आप रखवा सकते हैं, जिसके लिए अगर कोई पुण्यार्जक भी बनना चाहे तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। वो साहित्य को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। हर जिनालय में साहित्य होना चाहिए, जिसे पढ़ करके हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। बंधुओं, अब बिना किसी भूमिका के महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, महाराज श्री आपकी 4 बातें तो हमारी 4 गतियों के चक्कर को छुड़ाने वाली है। निवेदन कर रहा हूं, हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं 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 नमो उवज्
सवसाहुणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पंचेणमोयारो एषो पंचेणमोयारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलानं च सवेशिं पढ़ेमं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। एक आदमी दर्जी के पास पैंट सिलाने के लिए गया। पैंट का कपड़ा उसके सामने रखा, नाप दिया और नाप देने के साथ साथ उसने एक शर्त लगाई कि भैया तुम इस कपड़े में पैंट तो बनाओगे ही, एक थैला और बनाना होगा। पैंट तो बनाओगे ही, थैला और बनाना होगा। दर्जी ने कहा बाबूजी कपड़ा उतना ही है, इसमें पैंट ही बनेगा, थैला नहीं बनेगा। तुम दर्जी लोग सब चोरी करते हो। हमारे साथी ने पैंट बनवाया, उसको दर्जी ने एक थैला भी बना करके दिया। इसी कपड़े से हमको थैला भी चाहिए, पैंट भी चाहिए। उसने दोबारा कहा कि आपका कपड़ा उतना ही है जिसमें पैंट बनेगा। नहीं, हमको तो थैला चाहिए, थैला पहले चाहिए, पैंट बाद में। कहा ठीक है, आपका ऐसा आग्रह है तो हम थैला भी बना देते हैं, पैंट भी बना देते हैं। उसने पैंट के साथ थैला बना दिया। अब जब पैंट बना कर दिया तो उसमें पाँव ही न घुसे। उसकी मोहरी इतनी छोटी हो गई कि पैर ही न घुसे। बोले कैसा पैंट बनाया? बोला बाबूजी मैंने आपको पहले कहा था ना कि कपड़ा उतना ही, इससे पैंट बनेगा, थैला नहीं। आपको थैला भी चाहिए था तो पैंट तो वैसे ही बनेगा। वो पैंट उसके किसी काम का नहीं रहा। बस मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, तय करो क्या चाहिए, पैंट या थैला। थैले के चक्कर में लोग पैंट खराब कर रहे हैं। दो चीजें हैं जीवन में, एक है संपन्नता और दूसरी है प्रसन्नता। क्या चाहिए? हाँ, प्रसन्नता। एक बार एक ने कहा महाराज दोनों। ठीक है, दोनों चाहिए। पैंट चाहिए, थैला, बोले दोनों चाहिए तो कपड़ा बड़ा करो। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। दुनिया में ऐसी अनेक रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि सबसे ज्यादा धनी कौन है ना। फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स प्रकट करती रहती है। वर्तमान में शायद एलन वक्स है ना। कौन है दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन? कौन है? हाँ, एलन वक्स है। तो ये तो बदलते रहते हैं। कभी बिल गेट्स हुआ करते थे, उसके आगे पीछे कोई और हुआ करते थे, और ये भी आज ये हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई सर्वे की रिपोर्ट आई कि सबसे सुखी कौन?
सबसे धनी कौन, ये रिपोर्ट तो चाहे जब प्रकाशित होती है, पर सबसे सुखी कौन? और मान लो ऐसी कोई रिपोर्ट आए भी सबसे सुखी कौन, तो क्या उनमें धनियों का नाम आएगा? बोलो, नहीं आएगा ना। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? 4 बातें आज के संदर्भ में हैं: संपन्नता, विपन्नता, प्रसन्नता और सफलता। सफलता और संपन्नता दोनों को लोग जोड़ते हैं, पर यह चीज मेरी राय में ठीक नहीं है। सबसे पहली बात संपन्नता की है। मैं आपसे पूछता हूं, आप संपन्न होना चाहते हैं? महाराज चाहते ही आप तो आशीर्वाद दो और कोई मंत्र वंत्र दे दो तो हम एक साथ पूरी तरह संपन्न हो जाएं, है ना? अगर मेरे मंत्र से, मेरे आशीर्वाद से आप सब संपन्न हो सकते हो तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, हो जाओ। लेकिन संपन्नता को अपना साध्य बनाना एक भूल है, क्योंकि संपन्नता का अंत नहीं है। एक बार मैंने पूछा, आप क्या चाहते हो? बोले संपन्नता। बोले क्यों चाहते हो? बोले इसलिए कि प्रसन्नता बनी रहे। संपन्नता चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? कि प्रसन्नता बनी रहे। तो मैंने कहा ये बताओ, संपन्नता तुम्हारी बढ़ी? बोले बढ़ी। यहां भी आप सब जितने बैठे हो, आज जितने संपन्न हो, 20 वर्ष पहले तो उतने संपन्न नहीं होंगे। सबका अनुभव है, जितने भी हैं, है ना? संपन्नता बढ़ी? बोले बढ़ी। मैंने कहा प्रसन्नता? बोले घट गई। अपना अनुभव बताओ। आज जितने संपन्न हो, 20 वर्ष पहले उतने संपन्न आप नहीं होंगे। मेरी बात सही है? बोलो हाँ, जोर से तो बोलो थोड़ा। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, आज से 20 वर्ष पहले जितनी प्रसन्नता थी, आज उतनी प्रसन्नता है? फिर मतलब क्या है? ये किस बात का संकेत है? कि संपन्नता में प्रसन्नता खोजना हमारी भूल है। होता है इसका एहसास? बोलो, होता है? अब 24 घंटे करते क्या हो? अपनी संपन्नता को बढ़ाने में शक्ति लगाते हो या प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए प्रयास करते हो? क्या करते हो? बोलो, अब बोलो। उल्टी चाल चल करके सही राह पर कैसे आओगे? हम बातें हित की करते हैं, अनुकरण अहित का करते हैं, तो उद्धार आखिर होगा कैसे? संपन्नता साधन है, साध्य नहीं। इसे अंतस में स्थापित करने की जरूरत है। मन मस्तिष्क में ये बात बिठाल दीजिए और इस भ्रम को निकाल दीजिए कि संपन्न सो प्रसन्न। गलत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अति संपन्न हैं पर 24 घंटे परेशान हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जो अत्यंत साधारण हैं, आम जनों की भाषा में विपन्न हैं, फिर भी हर पल प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का संबंध संपन्नता और विपन्नता से नहीं है। प्रसन्नता का संबंध अंदर की संतुष्टि से है। 4 बातें जो मैं कह रहा हूं, संपन्नता, विपन्नता, प्रसन्नता और सफलता, है ना? संपन्नता बनाए रखने के लिए क्या करें?
संपन्नता को बनाए रखने के लिए क्या करे? पैसा कमाओ। कहते नहीं, अगर तुम संपन्न होना चाहते हो तो मैं कहता हूं केवल धन संपन्नता की बात मत रखो। धन से संपन्न होने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत विपन्न होता है, क्योंकि उसके अंदर की तृष्णा उतनी अधिक प्रबल होती है, वो उतनी मोहाशक्ति में उलझ करके रह जाता है। तो धन संपन्नता अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जितनी जरूरत है तुम संपन्न हो, अर्जित करो, पर उसे अपना साध्य मत बनाओ। धन संपन्नता के साथ साथ व्यक्ति का मन भी संपन्न होना चाहिए और वचन भी संपन्न होना चाहिए। आप केवल धन से संपन्न न हो, तन से भी संपन्न हो, मन से भी संपन्न हो, तब धन से संपन्न हो। तुम धन से संपन्न होने के लिए तो 24 घंटे लगे रहते हो, जुटे रहते हो। अपने तन और मन की संपन्नता के लिए कभी विचार करते हो? कितना ख्याल। कुछ लोग दूसरे क्रम में तन के तरफ ध्यान देते हैं, और आजकल थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है हेल्थ कॉन्शियस का। फिटनेस बनी रहनी चाहिए, बनाना ही चाहिए, लेकिन अपने मन की संपन्नता के लिए कितना प्रयत्न है। और इन सब पर जब धन की बात हावी हो जाती है तो तन भी चला जाता है, मन भी चला जाता है। धन के पीछे आदमी अपने मन से दरिद्र बन जाता है। जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो केवल अर्थ से संपन्न मत बनो, तन मन धन तीनों से संपन्न बनो, तभी तुम्हारे जीवन की सफलता होगी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो धन से संपन्न हैं पर तन और मन से बड़े विपन्न हैं। मन छोटा है, शरीर से बीमार है। ज्यादातर धनपतियों का यही हाल देखोगे। पैसा है पर भोगने की अनुकूलता नहीं है, बीमारियां हैं, जकले हुए हैं, न कहीं आ सकते, न जा सकते, न खा सकते, न पी सकते, न रह सकते। मैं पूछता हूं ऐसे व्यक्ति की संपन्नता किसी काम की? मैं बहुत से ऐसे सेठ साहूकारों को जानता हूं जिनके नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं, और सेठ जी बिस्तर पर पड़े हुए करवटे बदल बदल कर अपना दिन काट रहे हैं। कुत्ते कार में और सेठ जी बिस्तर पर हैं। ऐसे बहुत, एक नहीं अनेक। मैं पूछता हूं वो व्यक्ति संपन्न है या दरिद्र? वो आदमी अमीर है या गरीब? दुनिया की नजरों में वो भले अमीर हो सकता है, पर परमार्थतः देखा जाए तो उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं हो सकता। बहुत सारे संपन्नों का हाल है। मेरे पास एक अरबपति व्यक्ति आए थे। उन्होंने एक दिन भरी आंखों से मुझसे कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। क्यों? बोले महाराज जी मेरी चूक आज मुझे दिखती है, मैंने अपने बच्चों को पैसा दिया, संस्कार नहीं दिया। अगर पैसों के साथ संस्कार दिया होता तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं। आज मैं अकेला हूं, मैं हूं, मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, हजारों करोड़ का मालिक होने के बाद भी एक छोटे से फ्लैट में रह रहा हूं, और मेरे बच्चों ने 3 लाख रुपया महीना हमारा फिक्स कर दिया, उसी में मेरा, मेरी पत्नी का इलाज और सब कुछ। महाराज सवाल पैसे का नहीं है, आज मेरे पास कोई खड़ा नहीं है। मैं सोचता हूं इस दुनिया में मुझसे गरीब और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। संपन्नता केवल धन की नहीं होती है, सबकी होनी चाहिए। परिवार भी संपन्न हो। कब होगा? जब तन मन संपन्न हो। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि आज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं। इस दुनिया में सबसे गरीब अगर कोई है तो मैं हूं।
अमीरी में छिपी हुई गरीबी का जिसे एहसास होता है, पहचान होते हैं, वो ही अपने रास्ते को बदलने के लिए उत्साहित होता है। सोचिए, तो धन से संपन्न है और तन से कमजोर लाचार, उसका क्या हाल होगा? कुछ खा पी भी नहीं सकते, हाल बेहाल। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हमसे ज्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का, ड्राइवरों का। बोले क्यों? बोले महाराज रोज किसी न किसी के यहां से मिठाई आता है। बोले मैं डायबिटिक हूं, मेरी पत्नी भी डायबिटिक है, कार्डिक पेशेंट है, और हमारे बेटे बहु फिगर बनाने के चक्कर में कुछ नहीं खाते, तो जितना आता है सब नौकर चाकरों को देते हैं। हम लोग तो देख के बस संतोष करते हैं, खाने का मन तो होता है पर खा नहीं पाते। क्यों? क्यों है ना ये गरीबी? बोलो, देख देख के संतोष करें। आजकल तो मैंने सुना ट्रेंड चेंज हो गया, अब मिठाइयाँ नहीं भेजी जाती, अब तो नट्स भेजे जाते हैं, सीड्स भेजे जाने लगे। आप लोग होशियार हो, कुछ दिन बाद ये भी हजम होना बंद हो जाएगा अगर अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदली तो। अगर शुरू से मनुष्य अपने तन के प्रति जागरूक हो, अपने सेहत के प्रति जागरूक हो, तो वो तन से स्वस्थ होगा, संपन्न होगा। और जब तन की स्वस्थता होगी तभी मन उसका प्रसन्न हो सकता है। कदाचित तन से स्वस्थ लोग मिल जाते हैं, धन से भी स्वस्थ लोग मिल जाते हैं, पर मैंने प्रायः देखा है जो धन से स्वस्थ संपन्न लोग हैं उनके मन बहुत छोटे होते हैं। मन बहुत छोटे होते, उनका दायरा बहुत छोटा होता, कभी बड़े स्तर पर नहीं सोच पाते। महाराज ऐसा लगता नहीं कि जो धन से संपन्न हो बड़े स्तर पर नहीं सोच पाते। मैं दोहरा रहा हूँ, वो अपने व्यापार के लिए और अन्य बातों के लिए बड़े स्तर पर भले सोच ले, पर मेरी दृष्टि में बड़ी सोच का मतलब वो नहीं जो अपने विस्तार की सोचे। बड़ा सोच का की पहचान वो है जो छोटे को भी ऊपर उठाने की बात सोचे, उसका नाम बड़ा सोच है। जो किसी कमजोर को आगे बढ़ा सके, जो किसी पतित को ऊपर उठा सके, वो बड़ी सोच का धनी है। उनकी सोच अक्सर बहुत कमजोर होती है, संवेदनाएं भी बहुत मोथली होती है। एक आदमी एक रास्ते में भटक गया, भयंकर जंगल था, गाड़ी उसकी खराब हो गई, उधर कोई रास्ता नहीं, कुछ उपाय नहीं, आंधी तूफान। एक गरीब की झोपड़ी दिखी, उस झोपड़ी में सोचा कि चलो यहाँ किसी तरह रात बिताया जाए। झोपड़ी छोटी सी थी, पति पत्नी दोनों वहाँ थे। इस व्यक्ति ने पनाह मांगी, उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया। कहा कि झोपड़ी छोटी है, मुझे जगह कैसे मिलेगी? देखा सामने वाला आदमी बहुत भींगा हुआ है। बोले कोई बात नहीं, आप आइए, हमारी खाट है, हम 2 लेट सकते हैं तो 3 बैठ भी सकते हैं, 3 बैठ भी सकते हैं। वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने नॉक किया। उसने कहा भैया अब इनको मत दो, हम 3 तो मुश्किल से। बोले कोई बात नहीं, जैसे हम 3 हैं थोड़े शुक्ल करके बैठेंगे, 4 भी बैठ जाएंगे। चौथा भी आ गया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा पर किसी ने नॉक किया। सामने वाले ने बोला अब तो मत करना, मुश्किल हो गई। बोले अगर हम आपको भी मना कर देते तो आप अंदर कैसे आते? इस दरवाजे पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। वो बैठेंगे, हम खड़े रहेंगे, आने दीजिए। थोड़ी देर बाद एक जोर का धक्का सा लगा। बोले देखो भैया अब तो 1 इंच जगह नहीं, अब मत करना। बोले ठहरो मैं देखता हूँ। देखा तो एक गधा था। बोले इसको अंदर मत करना, इसको अंदर मत करना। उसने कहा माफ करो, ये किसी अमीर का महल नहीं, गरीब की कुटिया है। ये किसी अमीर का महल नहीं जहां आदमी के साथ गधे जैसा व्यवहार किया जाता है, गरीब की कुटिया है जिसमें गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार किया जाता है। गधा अंदर आएगा, हम लोग बाहर जाएंगे। ये सोच।
कभी आप सोच सकते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए खुद हम कष्ट उठाने को तत्पर हों? जो मन से संपन्न होगा मौका पड़ने पर ऐसा करने के लिए कभी तत्पर, कभी पीछे नहीं रहेगा। तो तन से संपन्न हो, मन से संपन्न हो, केवल धन की संपन्नता नहीं है। इसलिए तुम जितने प्रयास धन संपन्नता के लिए करते हो, अपने तन और मन की संपन्नता को भी बनाए रखने का पुरुषार्थ करो, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सके। इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। हमारा धर्माचार हमें क्या करता है? आप लोग धर्म क्यों करते हो? कई लोग तो बोलते हैं महाराज जी हम तो धर्म इसलिए करते कि पुण्य बढ़े और खूब पैसा बढ़े। हो सकता है आप लोगों में भी बहुतों की ऐसी धारणा होगी कि धर्म हम कर रहे हैं, हमारा पुण्य बढ़ेगा, पैसा बढ़े। मान लिया ऐसा धर्म करके कुछ पुण्य बढ़े और हो सकता है तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाए, लेकिन वो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं। अगर तुम सच्चे अर्थों में धर्म करना चाहते हो तो केवल पैसा बढ़ाने के लिए धर्म मत करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए धर्म करो, अंदर से परिष्कृत करने के लिए धर्म करो। तन मन धन तीनों में मेरी स्वस्थता बनी रहे, मेरी प्रसन्नता तभी टिकेगी मैं संपन्न बनूं। ये वास्तविक रिचनेस है। मेरी राय में रिचनेस का मतलब केवल पैसा से संपन्न होना नहीं। एक शब्द आता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, है ना? रिचनेस से भी ऊंचा शब्द है प्रॉस्पेरिटी। हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी कब आएगी? जब हमारी सोच ऊंची होगी, बड़ी सोच होगी, जब हम तन मन धन तीनों से समृद्ध होंगे, वो प्रॉस्पेरिटी है। मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से। एक चक्रवर्ती है जिसका 6 खंड पर एक छत्राधिपति साम्राज्य है। इस धरती पर जिसके बराबर समृद्धि किसी की नहीं। और एक मुनिराज है जिनके पास तिल तुस मात्र भी नहीं है। उस चक्रवर्ती उनकी वंदना कर रहा है। किसकी प्रॉस्पेरिटी बड़ी है? हाँ, महाराज जी की, है ना? तुम क्या कर रहे हो? समृद्धि किसकी है? भौतिक समृद्धि समृद्धि नहीं, आध्यात्मिक समृद्धि ही वास्तविक समृद्धि होती है। मैं तुमसे कहता हूं भौतिक रूप से समृद्ध हो, लेकिन उसे अपना साध्य मत बनाओ। जितने बाहर से समृद्ध हो उतने भीतर से भी मजबूत होने की कोशिश करो, नहीं तो कभी भी टूट जाओगे। मैं उन लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन हर पल परेशान है। क्यों? घर परिवार में आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है, किसी से व्यवहार अच्छा नहीं है, बेटा नहीं मानता, पत्नी नहीं मानती, भाई नहीं मानता, आपस में अनबन है, खींचातानी ऐसी है। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते महाराज ऐसा दुख किसी से कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। क्यों? जीवन बैलेंस नहीं रहा, एक तरफ दौड़े। किसकी तरफ? पैसा पैसा पैसा। कल मैंने कहा था ना, पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। ये बात अंतर में अंकित होना चाहिए। अगर ये बात बैठ गई तो जीवन संतुलित होगा, और इस बात को भूल गए तो जीवन में कभी ठहराव नहीं हो सकता। हर बात को तो लोग आजकल पैसों से नापने लगे हैं, पैसों के पीछे अपने संबंधों को भी खराब करने लगे हैं। तो कहाँ प्रॉस्पेरिटी है?
देखने के लिए है, ऊपर से तो चमक है, भीतर से कमजोर। मैं कहता हूँ वो कौन आदमी अच्छा है? एक आदमी के पास अपार पैसा है पर परिवार के 4 सदस्य एक दूसरे से बात करने के लिए भी इच्छुक नहीं होते, और एक आदमी साधारण है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लेकिन सब लोग हिल मिल करके रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, एक थाली में खाते हैं। किसको अच्छा मानोगे? हाँ, किसको? पहले वाले को कि बाद वाले को? बाद वाले को। आशीर्वाद दे दूं तुम लोग भी बाद वाले बन जाओ। अब महाराज कहाँ फंसा दिए? क्या हो गया? दृष्टिकोण क्या है ना? महाराज आप तो ऐसा बोलो कि पहले वाले लेवल पर रहें और उसमें दूसरा वाला भी लेवल आ जाए। वो भी फार्मूला दे देता हूं। मैं तुम्हें गरीब नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें सब तरीके से अमीर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं फकीर आज भिखारी बने हो, शहंशाह बनो। भिखारी बने हो, शहंशाह बनो। और वो कब हो सकता है? पैसा कमाओ पर पैसे का मोह मत रखो, पैसे को दूसरा स्थान दो और शांति को उससे ऊपर रखो, संबंधों को उससे ऊपर रखो। तुम किसको प्रमुखता देते हो? अपने संपत्ति को या संबंधों को? जो संबंधों को प्रमुखता देगा वो 100 काम छोड़ करके इसे महत्व देगा, और जो केवल पैसों को प्रमुखता देगा उसकी हालत तो हम देख ही रहे हैं। वो अंदर से बहुत गरीब है, अंदर से टूटा हुआ है, मजबूर है, लाचारी और बेबसी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। और ज्यादातर लोगों की राम कहानी ऐसी है, बहुत बुरी हालत है, अंदर अंदर रोते हैं। ये डिप्रेशन के शिकार अमीर लोग हैं कि गरीब लोग? हाँ, कभी किसी रिक्शा चालक को, कभी किसी मजदूर को तुमने डिप्रेशन से ग्रसित देखा? ये जितने हैं ना अमीर लोग हैं। एक बार मैंने कहा ये बताओ सुसाइड कौन करते हैं, रैंक होल्डर या 30 नंबर से पास होने वाले? क्या? रैंक होल्डर है ना, जो टॉप 10 में आना चाहते वो ही करते हैं, नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही साइड इफेक्ट है अमीरी का। अवधारणा बदलो। पैसों से संपन्न होने में संपन्नता नहीं है, तन मन धन तीनों से जो संपन्न है वही सच्चे अर्थों में संपन्न हो सकता है। पैसा एक लिमिट से ज्यादा मनुष्य को सुकून नहीं देता, इसलिए पैसा कमाना पर पैसे को अपने ऊपर हावी मत होने देना, पैसे को सदैव नीचे रखना। कल भी मैंने आपसे इस संदर्भ में बात की थी। मेरी प्रमुखता प्रसन्नता को है, मेरी प्रमुखता संपन्नता को नहीं होनी चाहिए। अपनी दृष्टि को बदलिए, सोच को परिवर्तित कीजिए, तो हम अपने जीवन में सार तत्व को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तो हम देखें अपने भीतर की वो जो गरीबी है उसको दूर करें। मैं खुश रहूं, मेरे परिवार में लोग खुश रहे, मेरे सबसे जो संबंध है वो सुखमय हो, तब न जीवन सुखी होगा। और ये तभी होगा जब आपकी सोच आध्यात्मिक होगी, आपकी विचारधारा बदलेगी, चिंतन बदलेगा। धर्म हमें यही पाठ पढ़ाता है, और जो इसे आत्मसात कर लेता है उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती। तो संपन्नता, बाहरी संपन्नता कोई जरूरी नहीं कि हमें प्रसन्न बनाए रखे। संपन्न व्यक्ति भी दुखी हो सकता है, खिन्न हो सकता है, और जिसे हम विपन्न मानते हैं वह व्यक्ति भी प्रसन्न रह सकता है, दिख सकता है। प्रसन्नता क्या है उसे हम देखें। केवल ऊपरी प्रसन्न संपन्नता में मत जाओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2 व्यक्ति है, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और एक आदमी जूता पहना है ब्रांडेड, पर वो जूता उसे काट रहा है। नया जूता है, अभी अभी शोरूम से लेकर आया है, जूता पहना है, लोग उसके जूते की प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्या बढ़िया जूता है, ऐसा जूता किसी का नहीं देखा, पर वो जूता काट रहा है। दोनों में सुखी कौन है, नंगे पांव चलने वाला या काटने वाला जूता पहनने वाला? हाँ,
नंगे पांव चलने वाला ना। पर तुम लोग मालूम है जूता काट रहा है, फिर भी उसे उतार करके फेंकने को तैयार क्यों नहीं हो? उतार फेंको इस जूते को, ये काटेगा, इससे अच्छा नंगे पांव चलना है। बस इतनी सी समझ जिस दिन तुम्हारे अंदर जाग जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। सोच को बदलने की जरूरत है, चिंतन धारा को मोड़ने की जरूरत है। सुखी वो नहीं जिसके पास सब हर पल अनुकूलताएं हों, सुखी वो है जो हर स्थिति में अपने मन को अनुकूल बनाए। अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मेरे जीवन में कभी कोई एडवर्स पोजीशन ना आए। ये तो आएगा, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आएगा। लेकिन सही ज्ञानी वो है जो जैसे दिन का स्वागत करता है वैसी रात का भी सत्कार करे, सुख का स्वागत करता है वैसे दुख का भी सत्कार करे, अनुकूलता को जितना चाहता है प्रतिकूलता को भी उसी स्थिति में स्वीकार कर ले, वो प्रसन्न है। हर स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने वाले व्यक्ति के जीवन में ही वास्तविक सफलता है। आज सक्सेस की बात की जाती है, सफलता किसको मानते? सफलता अनुकूल पोस्ट हो जाए, पोजीशन हो जाए, पैकेज मिल जाए और प्रेस्टीज हो जाए तो हमें सफल है, हम सक्सेस है ना। किसी लोग कहते सफलता की परिभाषा करते हुए कहते हैं किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि ही सफलता है। पर तुम्हारे रोज लक्ष्य बदलते हैं, तुम्हारी सफलता के अर्थ बदल जाते हैं, वो सफलता भी हाथ से फिसल जाती है, आदमी भटकता रहता है। संत कहते नहीं, मेरी राय में यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो मेरी दृष्टि में हर स्थिति में मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हर स्थिति में, हर सिचुएशन में अपने इमोशन को ठीक बनाए रखने की क्षमता हासिल करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है ना। तुम्हारी सफलता क्या है? दूसरों पर आश्रित है। कुछ पा गए तो सफल, खो गए तो विफल, पाए तो खुशी मनाए और खोए तो रो गए। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी प्रसन्नता केवल तात्कालिक है, शॉर्ट टर्म के लिए, कब करवट बदल जाए पता नहीं। लेकिन जिस दिन तुम जीवन की वास्तविकता को समझोगे, जीवन के रहस्य को पहचानोगे, उस दिन हर स्थिति में प्रसन्न बने रहने की क्षमता बना लोगे। वही सच्चे अर्थों में सफल है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। वैसी दृष्टि और धारणा अपने अंतरंग में जगाइए जिससे कि जीवन को ऊंचा उठाया जा सके, अपने जीवन की बेहतरी को घटित किया जा सके। इसलिए आज जो 4 बातें मैंने अभी आप सबसे कही, संपन्नता सब प्रकार की हो, केवल आर्थिक संपन्नता नहीं। विपन्नता सब प्रकार की पहचानो, केवल आर्थिक रूप से विपन्न मत मानो। मैं समझता हूं आर्थिक विपन्नता से ज्यादा खतरनाक विचारों की विपन्नता है। अपने विचारों को इतना उन्नत बनाओ, विचारों से संपन्न बनो। वैचारिक दरिद्रता मनुष्य का पतन करती है। ना अपने विचारों में दरिद्रता रखो, ना वचनों में दरिद्रता रखो, ना अपने व्यवहार में दरिद्रता रखो। उसमें हमेशा उदार बने रहो। ये तुम्हारे जीवन को अंदर से समृद्ध बनाएगी और अपनी प्रसन्नता को ही अपनी सफलता का मूल आधार मानो, उसे ही अपना प्रतिमान मानो। मुझे हैप्पीनेस चाहिए, रिचनेस नहीं। हर स्थिति में संपन्न रहूं। बहुत से गरीब कहलाने वाले लोग भी प्रसन्न होते हैं और बहुत से अमीर दिखने वाले लोग भी हर पल रोते रहते हैं। ये रोना मिटे। प्रभु मुझ में ऐसी शक्ति आए, मुझ में ऐसी सामर्थ्य आए कि मैं हर स्थिति में प्रसन्न बन करके जी सकूं। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। बंधुओं, कल के बाद, कल 31 तारीख है ना, कल 30 है,
2 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो रहा है। मुझसे लोगों ने कहा, ब्रह्मचारी जी कह रहे थे महाराज कुछ नया किया जाए। हमने कहा ठीक है भाई, नए वर्ष में सारे देश में, सारी दुनिया में शांति हो। शांति की अभी रोज़ आवश्यकता है। हम लोग रोज़ शांति धारा करते ही हैं। नव वर्ष के दिन बृहत शांति धारा, महाशांति धारा केवल इस भाव से होगी कि सारे लोक का मंगल हो, आप उसका आनंद लेंगे। 30 राज्य में लोग आएंगे सो आएंगे ही, और भी जो लोग हैं इसका लाभ ले, जिसकी अभी आपको सब सूचना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।